तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में लगभग मैंने 6 पार्ट कंप्लीट करवा दिया। आज हम पार्ट 7 देखने वाले हैं, पार्ट 7 इसका। और पार्ट 7 में जो होगा, प्रीवियस में मैंने जो क्यूब के बेसिस पे क्वेश्चन करवाए थे, मतलब a प्लस 1/a इज इक्वल टू दिया हुआ हो के देन हमें फाइंड करना हो a की क्यूब प्लस में 1/a की क्यूब, ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, फिर हम पावर 5 पे भी जाएंगे इसमें, ठीक है। यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ हो कि देन हमसे बोला जाता है x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन जो होगा सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो मैंने कल छोड़ा था वहीं से मैं कल मतलब करवा रहा हूँ, ठीक है। दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, मतलब आज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट ही कहता हूँ, ठीक है। कल 13 तक करवाया था। क्या कह रखा है यहाँ पे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 4। देन हमें फाइंड करना है क्या x की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब क्या होगा। तो मैंने बताया है इसके बारे में कि अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ हो के देन x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, k क्यूब प्लस में 3k, ठीक है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, k की पावर क्यूब यानी कि 4 की पावर क्यूब कितना होता है 64, माइनस में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे अंडर द रूट x माइनस 1/√x इज इक्वल टू में अंडर द रूट दिया हुआ है 5। देन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है x की पावर 3/2 माइनस में 1/x की पावर 3/2 इसका मान क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर x है तो उसकी पावर क्या है, क्यूब, मतलब इसका पावर क्यूब ही है ये। तो इसकी मतलब इसका पावर अगर हम क्यूब करते तो वो x की पावर 3/2 ही हमें मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर द रूट x का मान जो होता है वो क्या होता है 1/2 माइनस में 1 में x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 5। देन हमसे पूछा क्या गया है, x की पावर 1/2 की पावर क्यूब माइनस में 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे x की पावर 1/2 और उसकी पावर क्यूब। तो हमें x दे करके x की पावर क्यूब ही पूछा गया है, तो क्या करना है, हमें इसका क्यूब करना है। और इस वाले में सिंपल सा है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा ना, अगर आंसर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं हम 8√5। देखो कैसे, मैंने प्लस वाले में बताया था अगर x प्लस में 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ है मान लेना 12, अंदर द रूट 12। देन हमसे पूछा जाएगा x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो हम इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या निकालेंगे कि 12 में 3 जोड़ करके वही क्या, मतलब 12 में से 3 घटा करके वही क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि 9√12, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया हुआ x माइनस में 1/x इज इक्वल टू में अंदर द रूट 12 ही दिया है मान लो, देन हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा जाता है। तो 12 में हम क्या करेंगे, इस बार 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3√12, सॉरी 12 और 3 15√12। अब ये आता कहाँ से एक बार देख भी लेते हैं। अगर ये दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, ये निकालना है, तो क्या करना है हमें, इसका क्यूब अंदर द रूट 5 की पावर क्यूब और प्लस में क्या होता है 3√5 3k, है ना। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। अगर ऐसा दिया हो तो k की पावर क्यूब प्लस में 3k, तो इसकी पावर क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 5√5। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 और 5 बार रूट 5 और 3 बार रूट 5 कितना होगा 8 बार रूट 5, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये सिंपल सी बात है, वो जुड़ा ही हुआ है उसमें। मतलब अगर माइनस वाला दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू में अगर मान लो रूट दिया हो तो इसी वैल्यू में हम क्या करेंगे 3 ऐड करके उसके बाहर लिख देंगे, तो वही क्या होगा हमारा क्यूब का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आया होगा। फिर इसके बेस पे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है क्या, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ है √7। देन x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है 3 जोड़ देना, यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर 10√7, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ। हाँ, तो हमने जो क्वेश्चन देखा अभी उसी के बेसिस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में 3x माइनस 1/6x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 6। देन हमें बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड 27x की पावर क्यूब माइनस में 1/216 इज टू x की पावर क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। हम बात करते हैं यहाँ पे अगर a और b हमारा अगर क्या हो, अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में अगर मान लो अगर a और b अगर हमारा अलग अलग, जैसे मान लो देते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a माइनस में b,
ठीक है, इज इक्वल टू में हम बात करते हैं दिया हुआ है के, देन हमें निकालना हो a की पावर क्यूब माइनस में b की पावर क्यूब। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, k की पावर क्यूब माइनस में 3ab a माइनस में b, जहाँ पे a माइनस में b की जगह क्या मान दिया हुआ है k, तो मैं k रख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा ये k की क्यूब माइनस में 3ab इंटू में k। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है और उसका क्यूब ही निकालने के लिए कहा गया है हमें। तो इसका आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा, 6 की पावर क्यूब प्लस में प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस में 3 इंटू में a जो दिया हुआ वो 3x दिया हुआ और इंटू में b जो दिया हुआ 1/6x और a प्लस में a माइनस में b का मान जो दिया हुआ कितना है 6। x से x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 तिये 9 और 6 की पावर क्यूब कितना होता है 216, 216 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 225। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा 225 इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, थोड़ा सा और लेवल चेंज हो जाएगा इसी के बेस पे। देखो कैसे दिया हुआ है, 3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू में दिया हुआ कितना 9, देन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है 64x की पावर क्यूब माइनस में 1/27x की पावर क्यूब। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन करना है, पहले तो a और b अलग अलग दिया ही है, साथ ही साथ में यहाँ जो होना चाहिए वैल्यू वो यहाँ दिया हुआ है और यहाँ जो होना चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए हम बहुत पहले से कर रहे हैं, क्या करना है मुझे, इसको 4/3 से दोनों तरफ गुना करना है, 4/3 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस में 1/3x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 12। अगर ये मिल गया, अब हमें ये निकालना है, बहुत आसान है। अब इसका क्यू करते तो क्या आएगा 12 की पावर क्यूब प्लस में 3 इंटू में a कितना दिया हुआ है 4x इंटू में b 1/3x और इंटू में क्या होता है a माइनस b यानी कि क्या दिया हुआ है 12। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 को 4 से गुना करके कितना आएगा 12 चौक 48, 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है, प्लस में कितना करेंगे हम 48। ठीक है, अब इसको जोड़ने पे जो भी आ जाए वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी कि 1776 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है इसको जोड़ने पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 6x माइनस में 2/5x। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 12, देन हमें फाइंड करना है 125x की पावर क्यूब 125x की पावर क्यूब माइनस में 1/27x की पावर क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना है, 2 यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा 3x माइनस में 1/5x जिसका मान कितना आएगा हमारे पास 6। अगर हमारे पास इसका वैल्यू 6 है, मुझे चाहिए क्या 125x की पावर क्यूब माइनस में 1/27x की पावर क्यूब। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्यूब जो दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग है ना। तो 5/3 से दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ गुना करता हूँ, 5/3 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 5x मिल जाएगा और माइनस में क्या आएगा 1/3x इज इक्वल टू में कितना बनेगा 10। ठीक है, अगर इसका मान 10 है तो अब इसका वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है हमें 10 की पावर क्यूब प्लस में 3 इंटू में a कितना दिया हुआ है 5x इंटू में b कितना दिया हुआ है 1/3x और a इंटू b a माइनस b कितना दिया हुआ है 10। तो x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 50। 10 का क्यूब जो होता है 1000 प्लस में 50, तो 1050 इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, इसी के बेस पे थोड़ा सा चेंज ही होगा, इसमें भी क्या दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और पैटर्न चेंज होता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 6, देन पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना। देखो अब यहाँ पे थोड़ा और पैटर्न चेंज हो गया, मतलब क्या है कि अगर मान लो मुझे x प्लस 1/x की पावर क्यूब दिया, मतलब 3 दिया हुआ मान लेते हैं, हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। हमें पता है यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा इसको माइनस में चेंज करना होगा और माइनस में चेंज करना मैंने अच्छे से बताया है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको माइनस में, अंदर द रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस में कितना आएगा 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा अंदर द रूट 5 और ये अंदर द रूट 5 किसका आया x क्यूब माइनस में 1/x, सॉरी x माइनस 1/x। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है देन हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा हमें पता है अच्छे से कि क्या होगा 5 और 3 8 रूट में 5, 8 रूट
5। ये कैसे आया, ये मैंने बेसिक से बहुत करवा रखा। अगर मान लो ये समझ में नहीं आया आपको तो प्रीवियस सारी की सारी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस 2-3 वीडियो देख लो जिससे कि ये समझ में आएगा। सबसे पहले प्लस वाले को माइनस में चेंज करना और माइनस से माइनस पे जाना है, तो अभी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। 3 जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लो ये दिया हुआ है, अब हमें ये निकालना है, तो क्या करना है, पहले ये निकालना है x माइनस 1/x, जो कि कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। 36 में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे, तो 36 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 32, ठीक है। तो ये x माइनस 1/x जो आया अंदर रूट 32 आएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1/x इज इक्वल टू में 4√2। अगर मान लो ये दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसके आंसर की बात करते हैं। 32 में हम क्या करेंगे, 32 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 35√32। ये भी आंसर होगा। या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 140√2। क्वेश्चन नंबर 8, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, कैसा कैसा है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू में √29। देन हमें फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, सबसे पहले माइनस वाले पे है, माइनस हमें चाहिए ही, x माइनस 1/x चाहिए ही, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू में क्या आएगा, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर और माइनस में क्या करना है 4 घटाना है। तो इसके स्क्वायर में से हम 4 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 25, जो कि क्या होता है 5। अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू में 5 दिया हुआ, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान जो होगा वो कितना होगा 140। कैसे करेंगे 140, ये तो याद ही होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 का क्यूब प्लस में 3 × 5 है ना, 3 के होता है, तो 5 का क्यूब जो होता है वो 125 प्लस में क्या आएगा 15, तो कितना आ जाएगा ये 140। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू में √53। देन हमें फाइंड करना है x की पावर 6 माइनस में 1/x की पावर 6। कुल मिला के क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, तो समझ लो इसको कंसीडर कर लेते हैं। a प्लस में 1/a इज इक्वल टू में दिया हुआ है √53। देन हमें फाइंड क्या करना है, a की पावर देखो 3 माइनस में 1/a की पावर 3, ये निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हमें माइनस वाले को प्लस करना है, तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 49, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, 49 आएगा। 49 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, a माइनस 1/a इज इक्वल टू में आ गया 7। देन हमें इसका मान पूछा गया, तो 7 का पावर क्या करना है क्यूब, और प्लस में क्या होगा 3 × में 7। 7 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 343, प्लस में कितना आएगा 21। 343 और 21 जो होता है वो कितना होता है 364। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे हमारा लेवल भी काफी बढ़ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब थोड़ा और लेवल चेंज। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, कहा गया है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू में दिया हुआ है 119। देन हमें फाइंड करना है x की पावर क्यूब माइनस में 1/x की पावर क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले मुझे x की क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, दोनों तरफ मुझे x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से मैं पहले क्या कर सकता हूँ, मैं x² प्लस में 1/x² का होल स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूँ 121। क्यों लिखा मैंने, दोनों तरफ में क्या करता हूँ 2 ऐड करता हूँ, दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि इससे एक कैंसिल हो जाएगा। जब ये बराबर है तो 2 ही हम जोड़ते हैं ना, ये करवा रखा है ये भी बात। अब ये स्क्वायर उधर के अंदर रूट बनेगा, तो x² प्लस में 1/x² का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 11। अगर ये वैल्यू 11 आया, मुझे माइनस वाला टर्म चाहिए, तो माइनस के लिए मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ 2 घटा देता हूँ। तो x² माइनस में प्लस में 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 आ गया, देन हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या कहता है कि 3 का क्यूब कर दो और प्लस में 3 के, ठीक है, 3 गुने में 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस में 9, 27 और 9 कितना होगा 36। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8।
बराबर में दिया हुआ है हमारे पास 167। देन हमें फाइंड करना है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, यानी कि मैं x स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे भी 2 बार मुझे क्या करना होगा, इसका अंदर रूट निकालना होगा। तो मैं एक बार करता हूँ x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 13, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, रूट 11। ठीक है, तो इसका वैल्यू रूट 11 आ गया। अगर हमें इसका मान पूछा है निकालने, इसका वैल्यू पूछा है, तो 11 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 रूट 11। यही क्या है, इसका आंसर है। लिखना नहीं पड़ेगा, भले ही लग रहा हो कि इस क्वेश्चन के लिए इतना सारा क्वेश्चन हमें स्टेप करना पड़ेगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। एक बार स्क्वायर रूट करेंगे 2 जोड़ करके तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर आता है। और फिर इसमें हम 2 जोड़ करके हम क्या, सॉरी 2 घटाएंगे, इस बार घटाएंगे क्योंकि मुझे माइनस वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो 11 आ जाएगा और वो स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा। तो 11 रूट का मतलब 11 रूट दिया हुआ है x, मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसकी 6 पावर निकालना हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1। यानी हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब। तो थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन वही है, दोनों मतलब मैं क्या करता हूँ, x से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, x माइनस में 3, ठीक है, x माइनस में 3 बराबर में 1/x, और 1/x से माइनस इधर आके प्लस, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू में 3 माइनस इधर आके प्लस 3 आ गया। यानी हमें इसका मान पूछा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 36। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी बातें जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उसी के तरीके से एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 7x प्लस इज इक्वल टू में 1। देन हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस में 1/x की पावर क्यूब क्या होगा। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा आंसर क्या होता है, x माइनस 1/x जो आएगा वो क्या आएगा, रूट 7, और रूट 7 है तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 रूट 7। ठीक है, x माइनस 1/x का मान क्या आएगा, दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे हम तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू में रूट 7। देन हमें फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो 10 रूट 7, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 3। देन हमें फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5। अब देखो कभी भी ये निकालना हो तो x की पावर 5 प्लस में, ये कल मैं प्रूफ करवाऊंगा लेकिन आज लिखवा देता हूँ कैसे होगा ये। देखो इसका मतलब क्या होता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1/, ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का जो वैल्यू होता है वो यही होता है। अगर ये होता है तो हमें इसका मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, 3 का क्यूब करेंगे और माइनस में क्या कर देंगे हम 9। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 में से 9 गया 18, गुने में इसका मान हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और माइनस में क्या आएगा, इसका मान 3 ही दिया हुआ है, तो 18 7 कितना होता है 126। 126 में से हम क्या कर देंगे 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 123, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये जो फॉर्मूला नहीं, ये कहाँ से आया कैसे आया ये मैं कल प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में 5 दिया हुआ है। देन हमसे पूछा है फाइंड x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।